Hello students, today we are going to start our new topic of class 5th. Our chapter name is How many squares? इससे पहले आपको मैंने रिटर्न वर्क में 4 शेप्स कराए थे एन ई शेप ई एंड शेप एफ होमवर्क दिए थे. आई होप यू ऑल हैव डन. शेप ई आपने किया होगा. देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. और आप ऐसे भी कर सकते हैं 12 प्लस 6 12 फुल कंप्लीट स्क्वायर्स देन 6 कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस 1 2 3 4 5 6 6 हाफ स्क्वायर्स हैं. सो हाफ इंटू 6. 2 1 जा 2 2 3 जा 6. नाउ ऐड देम तो आपका आंसर आया होगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड शेप एफ 1 2 3 4 4 कंप्लीट स्क्वायर्स एंड 1 2 3 4 4 मोर देन हाफ स्क्वायर्स. तो इन्हें भी हम एज अ कंप्लीट स्क्वायर ट्रीट करेंगे. डैट मीन्स 4 प्लस 4 इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेस देन हाफ को हमने नेग्लेक्ट कर दिया. आपने ऐसे इसे किया होगा एंड ड्रॉ किया होगा इन ग्राफ पेपर जैसे हमने ऑल अदर शेप्स किए थे सेम. ऑल राइट. सो नाउ द नेक्स्ट tricosis triangles. Triangle in which 3 angles and 3 sides. 1 2 3 3 sides and 1 2 3 3 angles triangles. कोशिश करनी है ट्राइंगल्स की. बोथ दोनों द बिग बड़ा ट्राइंगल्स इनमें दिस यह rectangle in which two opposite sides are equal in length and all 4 corners make right angle have the same एक जैसा एरिया. बोथ द बिग ट्राइंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया. इस रेक्टेंगल में दोनों ही बड़े ट्राइंगल्स के पास सेम एरिया है. दोनों ही बड़े ट्राइंगल्स का एरिया सेम है, इक्वल है. जितना एक का एरिया होगा उतने ही दूसरे वाले का एरिया होगा. सी देयर इज अ रेक्टेंगल इन विच 2 बिग ट्राइंगल्स, ऑरेंज वन, रेड वन एंड ब्लू वन. दिस इज सेड दैट समीना नाउ ब्यूटी बट लेकिन दिस यह लुक दिखता वेरी बहुत डिफरेंट अलग. बट दीज लुक वेरी डिफरेंट. बट ये बहुत अलग दिखते हैं. सी कैन यू सी दोनों ही एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं. सदीक सेड द ब्लू नीला ट्राइंगल इज है हाफ आधा ऑफ का द बिग बड़ा रेक्टेंगल. द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. ब्लू ट्राइंगल बड़े रेक्टेंगल का हाफ है. जिस रेक्टेंगल में बने हैं उस रेक्टेंगल का हाफ भी ब्लू वाला ट्राइंगल है. एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल, बड़े रेक्टेंगल का एरिया इज है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो इसलिए द एरिया ऑफ का द ब्लू नीले ट्राइंगल इज है डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. सादिक कह रहा है द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. ब्लू ट्राइंगल बिग बड़े रेक्टेंगल का हाफ है एंड एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. जिस रेक्टेंगल के अंदर ये दोनों ट्राइंगल्स बने हैं उस रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है. सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इसीलिए ब्लू ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो हाफ ऑफ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 2 10 जा 20. दैट मीन्स 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. हाफ ऑफ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो यू विल राइट हियर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसीलिए ब्लू ट्राइंगल का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा. एंड और व्हाट क्या अबाउट बारे में द रेड ट्राइंगल, रेड लाल रेड ट्राइंगल. एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल
और रेड ट्राइंगल के बारे में क्या, उसने ब्लू ट्राइंगल के बारे में बता दिया, उसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। समीना कह रही है देन व्हाट अबाउट रेड ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल के बारे में क्या कहोगे? इन इट, इसमें देयर, यहाँ आर हैं टू हाफ्स, हाफ्स इज प्लूरल फॉर्म ऑफ हाफ, हाफ आधा एंड हाफ्स आधे, टू हाफ्स दो आधे ऑफ का, टू डिफरेंट दो अलग विभिन्न रेक्टेंगल्स, in it there are two halves of two different rectangles. See in this picture, यहाँ टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स के टू हाफ कर दिए हैं। सी, वन रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल्स बने हुए थे, बट इसी रेक्टेंगल को टू हाफ्स में क्या कर दिया है, डिवाइड, मीन्स दो हाफ बना दिए इसी रेक्टेंगल के, ऑरेंज एंड ग्रीन। नाउ अब यू आर फाइंड टू द एरिया ऑफ का द टू दो रेक्टेंगल्स। सादिक इज है टॉकिंग, बातें कर रहा, अबाउट के बारे में। व्हाट क्या, इज है द एरिया ऑफ का द रेड ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल का एरिया क्या है, एक्सप्लेन, इसे एक्सप्लेन करो, समझाओ। नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगल्स सादिक इज टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल, एक्सप्लेन। नाउ अब आपको फाइंड करना है एरिया टू रेक्टेंगल्स का। सादिक जिन रेक्टेंगल्स के बारे में बात कर रहा है उन दो रेक्टेंगल्स के एरियाज फाइंड करने हैं, एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेड ट्राइंगल। ऑलराइट, हाउ टू फाइंड, जैसे यहाँ पे फाइंड किया ब्लू वाले का, रेक्टेंगल का हाफ है दिस ट्राइंगल, ऐसे ही पहले हम रेक्टेंगल्स के एरियाज फाइंड कर लेते हैं, देन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सी द ऑरेंज वन, orange rectangle, it contains, the orange rectangle is contains full or complete squares. How many complete squares? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. That means area of this rectangle is 12 square centimeter. 12 square centimeter. Orange rectangle contains 12 full squares, so its area is 12 square centimeter. And triangle का, इस ट्राइंगल ने इस रेक्टेंगल का हाफ पार्ट कंटेन किया हुआ है। That means half of 12 is 6. So half of 12, 2 6 are 12. That means 6 square centimeter. इतने पार्ट का एरिया आ गया इस ट्राइंगल के अंदर। नाउ द नेक्स्ट, ग्रीन ट्राइंगल कंटेन्स हाउ मेनी स्क्वायर्स? 1 2 3 4, 4 rows 2 columns, 4 2 जा 8, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। एंड ट्राइंगल ने इस रेक्टेंगल का हाफ पार्ट कंटेन किया हुआ है, ये रेक्टेंगल जितना है उतने का एग्जैक्ट हाफ इसने कंटेन किया। डेट मीन्स हाफ ऑफ 8, हाफ ऑफ 8, 2 4 जा 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। डेट मीन्स 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ 6 ऑरेंज कंटेन है इस ट्राइंगल के अंदर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑरेंज पार्ट है एंड ग्रीन पार्ट इज अबाउट 4 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। नाउ एड देम, 6 plus 4 is 10 square centimeter. All right. Can you see half of 8 squares? 8 rectangles. In one rectangle 8 squares. इसका just half है. All right. And this one is also orange part, orange rectangle. इसका भी हाफ इसने कंटेन किया हुआ ट्रायंगल ने।
It means Samina was right that both the big triangles in this rectangles have the same area. Blue triangle, the area of blue triangle is 10 square centimeter and the area of red triangle is also 10 square centimeter. So you will write only 10 square centimeter here. 10 square centimeter. Alright, and this work we will do in our maths fair copy, not here. If you want, you can write, otherwise we will write it in our maths fair copy. You will write here 10 square centimeter. The area of the red triangle is 10 square centimeter. And this is the explanation. That means इस रेक्टेंगल के अंदर हम ऐसे ही और ट्राइंगल्स बना सकते हैं जिनका एरिया सेम होगा, about 10 square centimeter. Now please turn the next page, page number 42. Yes, हाँ, you तुम are हो राइट सही. यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो. एंड और यू नो तुम जानते हो. व्हाट क्या? यू नो यू कैन ड्रॉ तुम बना सकते. मैनी मोर बहुत सारे ट्राइंगल्स ऑफ एरिया का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इन मैन दिस यह रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल में आप और सारे ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स बना सकते हैं जिनका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो. ट्राई कोशिश ड्राइंग दैम, इनको बनाने की कोशिश करो. यस यू आर राइट एंड यू नो व्हाट, you can draw many more triangles of area 10 square centimeter in this rectangle. Try drawing them. हाँ तुम सही हो. और तुम्हें पता है क्या, ये पता है कि इस रेक्टेंगल के अंदर वो ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स बना सकते हैं ऑफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के. इनको बनाने का ट्राई करना है. हेल्प मदद सादिक इन मैं फाइंडिंग ढूंढने में सम कुछ मोर ज़्यादा सच ऐसे ट्राइंगल्स. ड्रॉ बनाना एट लीस्ट कम से कम 5 मोर ज़्यादा. सादिक की हेल्प करनी है फाइंड करने में कुछ ऐसे ही ट्राइंगल्स. कम से कम हमें 5 मोर ट्राइंगल्स बनाने हैं. कैन यू हेल्प हिम? टेक आउट अ ग्राफ पेपर. इस पर बनाएंगे हम. Area of this rectangle is about 20 square centimeters. So 20 square centimeter का एक rectangle बना लेते हैं. 1 2 3 4 4 rows and 1 2 3 4 5 columns. That means 4 square centimeter and from here 5 square centimeters. Because this is a rectangle, so two opposite sides are equal. This side is also 5 square centimeter and this one is 4, so this one is also 4 square centimeter. Alright, now 2 already इसमें draw हैं. हमें 5 और ज़्यादा बनाना. डेट मीन्स 2 तो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम 3 और बनाएंगे. अगर आपको ज़्यादा आते हैं आप ज़्यादा भी बना सकते हैं. सी सिमिलरली सेम जैसे इस साइड से बना हुआ है लेफ्ट साइड से, सेम हम राइट साइड से भी बनाएंगे. एल शेप में बना हुआ है एंड राइट एंगल शेप. सो राइट एंगल एंड ड्रॉ अ slant line means diagonal. Okay, इसके सेंटर से जाती हुई एक लाइन diagonal. 1 2 this one is 3 and if you want all the triangles, if you want draw all the triangles in the same rectangle तो आप different color से भी इसे बना सकते हैं. otherwise same area के rectangle में बनाएंगे different. So this one is third 1 2 3
एंड इसमें हम एक और बना सकते हैं, डिफरेंट कलर से भी आप बना सकते हैं। एंड द अदर वन अप साइड है, हम डाउन साइड बना देंगे सेम। फ्रॉम हेयर join them, see this one is common point, इसमें बहुत सारी लाइंस ज्वाइन हो रही हैं। 1 2 3 थर्ड एंड फोर्थ के बीच में हमने बनाया है, ऐसे ही हम इस साइड से भी बना सकते हैं। दिस वन इज फोर्थ ट्राइंगल एंड द फिफ्थ वन इज ओके। फर्स्ट चेक एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स बिकॉज हमें सबके एरिया सेम होने चाहिए। इन थर्ड, जो थर्ड वन वाला था, दिस वन डार्क किया है जो हमने, इसको और डार्क कर देते हैं, डिफरेंस पता चल जाए, अदरवाइज आप डिफरेंट कलर से ड्रॉ करेंगे। सो दिस वन इज थर्ड ट्राइंगल। हाउ मेनी फुल स्क्वायर्स? 1 2 3 4 5 and 1 2 3 3 full squares, more than complete squares, more than complete को भी हम full लेते हैं। 1 2 3 4 and more than complete square भी 3 हैं, that means 4 5 6 7। okay, see carefully, 1 2 3 4 5 6 6 full, 6 complete squares हैं, 6 complete squares प्लस 1 2 3 3 मोर देन कंप्लीट स्क्वायर, डेट मीन्स 3, इनको भी हम कंप्लीट ले लेंगे। देन प्लस 1 2 2 हाफ, हाफ मीन्स 1/2, 2 हाफ हैं एंड लेस देन हाफ नेग्लेक्ट कर दिए, सो 2 1 जा 2, डेट मीन्स 6 प्लस 3 प्लस 1 1 जा 1, 6 7 8 9 प्लस 1 10, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ऑल राइट, एंड यहाँ भी जो स्क्वायर्स बने थे ब्लू एंड रेड, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, उनका एरिया भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर था। सिमिलरली द नेक्स्ट वन, फोर्थ, लेट्स काउंट कंप्लीट स्क्वायर्स। अगर आपको इसमें क्लियरली शो नहीं हो रहा, देन दूसरे रेक्टेंगल में बना लेते हैं। 4 सेम एरिया का रेक्टेंगल बनाएंगे, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अगेन 4, देन 5 सेंटीमीटर। ऑल राइट, दिस वन इज फोर्थ, सो यहाँ से आप इरेज कर देंगे फोर्थ वाला। वन टू थ्री 4 5 full complete squares, one, two, three, 4 5, मोर देन हाफ फील्ड, हाफ से ज़्यादा है तो इनको भी हम 5 कंप्लीट ही लेंगे, एंड लेस देन हाफ नेग्लेक्ट, सो 5 कंप्लीट स्क्वायर एंड 5 मोर देन हाफ, दैट मीन्स सॉरी प्लस है, सो 5 + 5 इज 10, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑल राइट,
इन सब के एरिया सेम है. यू विल ड्रॉ ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल्स. 2 ऑलरेडी बुक में है. 3 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं इन अ ग्राफ शीट. देन आप उसको बुक में यहाँ पे स्टिक कर देंगे. अदरवाइज अगर आप एक ही रेक्टेंगल में बनाना है तो डिफरेंट कलर से बनाएंगे. अगेन ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ सेम एरिया 4 सेंटीमीटर. फाइव सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 centimeter, which is 20 square centimeter. The area of this rectangle is 20 square centimeter. 1, 2, 2 and 3 center part. इन दोनों को हम बीच का हिस्सा लेंगे. 2 and 3 को ज्वाइन करते हुए इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे. 1, 2, 3 सेकेंड एंड थर्ड कॉलम से यहाँ पे ज्वाइन किया. देन दिस वन इज triangle. Now count 1, 2, 3, 4, 5 full complete squares and 1, 2, 3, 4, 5 more than half squares. That means again 10 square centimeter. Right here 5 complete squares plus 5 more than half field square. And less than नेगलेक्ट कर दिया. 5 complete plus more than 5 को हम complete लेते हैं. So 5 plus 5 is 10 square centimeter. Alright. 3, this one is 4. This one is 5. आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी स्टिक कर सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन यहाँ है. नेक्स्ट कंप्लीट पूरा द शेप आकार. कंप्लीट द शेप आकार या आकृति कंप्लीट करना है. सुरुचि अ नेम ड्रू बनाया या खींचा. 2 2 साइड्स किनारे ऑफ का एक शेप आकृति का. सुरुचि ड्रू 2 साइड्स ऑफ अ शेप. सुरुचि ने एक आकृति का एक शेप का 2 साइड्स खींचे. सी इन द पिक्चर 2 साइड्स यहाँ पे बनाए हैं, ड्रू किए हैं. सी वह आस्क्ड पूछती है आसिफ से. 2 को कंप्लीट पूरा. द शेप आकार विद के साथ 2 मोर 2 और ज़्यादा साइड्स किनारे. सो इसीलिए डेट की सो डेट ऐसे कि इट्स इसका एरिया इज है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो. सी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विद 2 मोर साइड्स सो डेट इट्स एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. आसिफ से पूछती है या उसे कहती है कि इसको कंप्लीट करना है. मीन्स इस पर 2 और मोर साइड्स 2 मोर साइड्स 2 और साइड्स से शेप को कंप्लीट करो. ऐसे करो कि इसका पूरा जो एरिया है वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाए. ही कंप्लीटेड उसने पूरा किया. द शेप लाइक दिस शेप इस तरह से. कैन यू गेस द अदर शेप कि ऐसे 2 मोर साइड्स कैसे ड्रॉ करें कि वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाए. अगर आपने इसके अदरवाइज कुछ और गेस किया है सो यू विल ड्रॉ हेयर. ऑलराइट. देन आपको चेक भी करना है कि उसमें 10 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया है या नहीं है. सो ही कंप्लीटेड आसिफ ने ऐसे कंप्लीट किया. द शेप लाइक दिस one side and another side. Now let's check इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है या नहीं है. हाउ कैसे डिड किया यू तुमने. डू दिस इसे. हाउ डिड यू डू दिस तुमने इसे कैसे किया. तुमने यह कैसे किया. ओ डेट्स इजी यह इजी आसान है. इफ़ यदि यू तुम लुक देखो एट पर द ग्रीन हरा एरिया
इट इज़, यह है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि तुम इस ग्रीन एरिया में देखो तो ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ब्लो नीचे इट, यह इज़ है द येलो एरिया, इसके नीचे जो येलो एरिया पीला एरिया है सी ऑफ का 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, यह 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है। सो इसलिए द एरिया ऑफ माई, एरिया ऑफ का माई मेरा सेपाकार का इज़ है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ग्रीन एरिया का, ग्रीन पार्ट का एरिया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसके नीचे जो येलो एरिया बना है इसका एरिया है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 4 + 6 इज 10, दैट्स वाई इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। एंड हाउ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे है? 1 2, ओके हियर आर सम क्वेश्चंस, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन 1 इज ही, क्या वह करेक्ट, सही है? डिस्कस, चर्चा करो, इज ही करेक्ट? यस ही इज करेक्ट, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। हाउ? I will tell you. So write here, yes, he is correct. Yes, he is correct. Second question, explain how, कैसे the green, हरा एरिया इज है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड और द येलो, पीला येलो एरिया इज है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। वर्णन करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे ग्रीन एरिया इस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है एंड येलो एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है। कंप्लीट स्क्वायर्स 1 2 इन ग्रीन पार्ट, इन दिस ग्रीन एरिया 2 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं एंड 1 2 3 4 हाफ स्क्वायर्स हैं। सो 2 कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस 1 2 3 4 हाफ स्क्वायर्स हैं, दैट मीन्स 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 + 2 is 4 square centimeter. That's why its area is about 4 square centimeter. इसे हम फेयर कॉपी में नोट करेंगे। सो हियर दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन कि कैसे 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एंड द येलो वन 1 2 3 कंप्लीट स्क्वायर्स, this is for green, this is for yellow, green area and yellow area। 1 2 3 complete squares plus more than half, 1 2 more than half, that means complete, plus 2 more than half को भी हम complete लेते हैं, complete square, so only 2, then 1 2 हाफ स्क्वायर्स हैं एंड 2 लेस देन हाफ, इन्हें हमने नेगलेक्ट कर दिया बिकॉज जो 2 मोर देन हाफ थे उसे हम कंप्लीट ले रहे हैं, तो लेस देन वालों को हमने नेगलेक्ट कर दिया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सो 1 1 जा 1 एंड हेयर 3 + 2 + 1, एड देम 3 + 2 5 + 1 is 6 square centimeter. All right, so this one is explanation of this for this yellow area and this is for green area. So ऐसे इनका एरिया आया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट, ओह आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ का डूइंग करना, इट इसे डिफरेंटली, दूसरे तरीके से। ओह आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली, मैंने इसे दूसरे तरीके से करने का सोचा। इफ़, यदि, यू आप ड्रॉ बनाते, लाइक तरह, दिस यह, इस तरह से, द एरिया इज है स्टिल अभी तक 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप इसे, इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया इज स्टिल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तब भी इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है।
See, both are different to each other, but still their areas are equal. 10 square centimeter. Similarly, first green one तो सेम है जैसे यहाँ पे बना हुआ था. So area 4 square centimeter, but blue वाला yellow से different है. That means 1, 2 complete square and 2 more than complete. That means इन्हें भी complete लेते हैं. So 4 squares and 1, 2, 3, 4. 4 half. That means सॉरी लेस देन हाफ है एंड 2 मोर देन हाफ. सो लेस देन हाफ को नेग्लेक्ट कर दिया, 2 मोर देन हाफ को लिया. दैट मीन्स 1, 2, 3, 4. 4 मोर देन हाफ, 4 स्क्वायर्स एंड 2 कंप्लीट स्क्वायर. सो 4 + 2 इज 6 एंड इसका ऑलरेडी हमने यहाँ भी फाइंड किया था 4. दैट मीन्स 6 + 4 इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 6 square centimeter is equal to 10 square centimeter. वो दोनों का एरिया सेम है. The question is रुचि correct? Yes, is correct. How much is the blue area? 10 square centimeter. You will write 10 square centimeter. Explain. यहाँ पे explain कर दिया. All right. So, अब आपने ऐसे एरियाज को कैन यू थिंक सम अदर वेज ऑफ कंप्लीटिंग दिस शेप. इस शेप को कंप्लीट करने के दूसरे वेज फाइंड करने हैं. दिस इज योर होमवर्क. देन नेक्स्ट डे आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू अदर वेज कंप्लीट दिस शेप. ऑल राइट. So just think about it. This is your today's homework.